8 लाख लोगों में से आपको आना है 35,000 में। आप हे एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए, या फिर पता होगा, जिनको नहीं पता वो जान ले कि पीटी के एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर का जो वेटेज होता है, एवरेज जो वेटेज होता है, 15 से 16 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। और करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है ना कि आप आज पढ़ेंगे कल भूलेंगे, मतलब इसका मतलब बहुत जल्दी हम इसे भूलते हैं। और करंट अफेयर के बिना आपकी जो नैया है ना पीटी का, वो पार नहीं लग सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि करंट अफेयर को इग्नोर करके हम पीटी का एग्ज़ाम पास कर लेंगे क्योंकि मेरा मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग है, आप गलती कर रहे हैं फ्रेंड्स। ऐसी गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि आप 15 से 16 क्वेश्चन कैसे छोड़ सकते हैं। आपको मैं बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि इस बार दरोगा के लिए 14.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और जहाँ तक ऐसी अनुमान है कि जहाँ तक मैं बात करूँ अपेयर होने की, तो अपेयर इस बार होने वाले हैं करीब 7 से 8 लाख लोग। और उस 7 से 8 लाख लोगों में से आपको आना है 35,000 में। आपको आना है क्योंकि पता है फ्रेंड्स, जो पीटी का जो रिजल्ट आता है ना, वो आता है आपके पोस्ट का 20 गुना। आपका जो पोस्ट है 1799 पोस्ट है, अगर उसका 20 गुना करिएगा तो वही 35-36 हज़ार के लमसम में आएगा। तो आपको 7 से 8 लाख को पीछे करके आपको आना है 35 से 36 हज़ार में। सोचिए कितना टफ है ना। अगर आप कमांड पूरे सब्जेक्ट पे नहीं करेंगे, खास करके करंट अफेयर पे जिसका वेटेज ही बहुत ज़्यादा होता है पीटी में, तो फिर आपकी जो नैया है ना वो डगमगा सकते। इसीलिए अगर अभी से भी आप करंट अफेयर को ध्यान नहीं दे रहे हैं या आप उसे इग्नोर कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अभी से ही, आज से ही करंट अफेयर को ध्यान देना शुरू करें। और करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है जो आपकी कंटिन्यूटी बहुत तगड़ी वाली खोजती है। आप चाहेंगे कि एक दिन बैठेंगे और सारा मंथ का एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो आपका दिमाग हो जाएगा ब्लास्ट। वो फिर एक समय के बाद दिमाग अपने अंदर कैप्चर ही नहीं करता है। इसीलिए हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर है, इसकी स्ट्रेटजी कैसे रहे, और मेनली जो बिहार में जो करंट अफेयर पूछा जाता है किस टॉपिक से पूछा जाता है, कैसे हम उसको पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक को देखें, कैसे उसकी स्ट्रैटी अपनाएं, ताकि हम बिहार दरोगा में कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आए तो कम से कम हम उसमें 13 से 14 तो कर ही पाए। मतलब अगर आपका लक भाग सही रहा ना तो आप 15 भी कर सकते हैं 16 में, लेकिन अगर आप थोड़ा लक के कमज़ोर व्यक्ति हैं तो आप 13-12 तो कर ही सकते हैं। और ये 12-13 करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाने होंगे। तो चलिए हम इसी सब के बारे में, है ना, डिस्कस करेंगे कि आखिर आपको करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी कैसे रखनी चाहिए, और कौन कौन वो टॉपिक है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और कौन कौन वो टॉपिक है जिसको आपको मंथली एक्सप्लेनेशन देखना चाहिए, और कौन वो बुक है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, और कौन सा वो यूट्यूब चैनल है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि वो मतलब समुद्र मतलब हर डे कुछ न कुछ न्यूज़ में रहता है। तो स्टूडेंट को ये समझ ही नहीं आता कि करंट अफेयर में एक्चुअल छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। अब सारा करंट अफेयर तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, और सारा करंट अफेयर बाय द वे पढ़ भी लेते हैं तो उसे एग्ज़ाम तक याद नहीं रख सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर कोई बोलेगा कि हम उसी को रिवाइज करते रहेंगे तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके पास सिर्फ पढ़ने के लिए करंट अफेयर ही है, और सारे सब्जेक्ट भी तो हैं। अगर आप करंट अफेयर को 100% अपना टाइम देंगे तो और सारे सब्जेक्ट को कब देंगे। तो इसीलिए सारे सब्जेक्ट को उसके नीड के अकॉर्डिंग टाइम दीजिए, है ना। तो आपको करंट अफेयर में सारा चीज़ नहीं पढ़ने हैं। आप पहले क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, और देन उसके बाद जो आपको समझ में आए कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चीज़ पढ़िए। हालांकि मैं आपका काम आसान कर दी हूँ। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज किया, और जो मुझे समझ में आया, जो मुझे लगा कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो मैंने टॉपिक लिख रखे हैं। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं उस टॉपिक को, और अपने कॉपी में लिख लीजिए। और कोई भी प्रैक्टिस सेट लीजिए, चाहे एडिटोरिया का लीजिए, चाहे ज्ञान बिंदु का लीजिए, या फिर एसपीडी का लीजिए। मैं कहूँगी कि आप एडिटोरिया लीजिए, बाकी आप देख लीजिए कि आप किस में कंफर्टेबल है, राइट, वो लीजिए। और जो मैं टॉपिक बता रही हूँ उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, तो
तो आइए पहले हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार एवं सम्मान से मतलब एक दो क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही रहेगा, वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें जैसे कि आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ये सब क्या हो गया राष्ट्रीय पुरस्कार। ये सारे पुरस्कार में से एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये सब तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और जहाँ तक बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे कि मैन बुकर पुरस्कार हो गया, बुकर पुरस्कार हो गया, फिर पूछा जाता है आपका नोबेल पुरस्कार हो गया, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, साहित्य वाला तो जरूर इम्पोर्टेंट आप याद कर लीजिएगा, वो पूछा ही जाता है। तो ये सारे पुरस्कार आपको अच्छे से कर लेना है। ये तो करना ही करना है, साथ में आपको क्या करना है कि खेल संबंधित पुरस्कार भी पूछे जाते हैं, फिल्म संबंधित पुरस्कार पूछे जाते हैं। वो भी कहने का मतलब ये है ना कि फिल्म के कंपेरेटिवली जो साहित्य वाला जो पुरस्कार है, जो मैंने बताया साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, ये सब ज़्यादा पूछने की संभावना पॉसिबिलिटी होती है, इसको ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हुआ पुरस्कार से संबंधित। जैसे कि अगर हम बुक की बात करें तो इंडिया एट डायरेक्ट 100 ये किसके पुस्तक है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी ये किसके पुस्तक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पुस्तक एंड लेखक से, आपको ये ध्यान में रखना ही होगा। अब बात करते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो खिलाड़ी है उनका संबंध। आपसे पूछ देगा बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से। तो ये सारे आपको अच्छे से याद रखने होंगे कि कौन सा खिलाड़ी कौन खेल से जुड़े हुए हैं। देखिए जो चर्चित नाम है उनका तो पता चल जाता है, लेकिन कुछ कुछ अचर्चित लोग हैं, मतलब उतना लोग नहीं जानता है, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए इसको एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे ना, और उसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे, तो आप इसको आराम से एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसे क्लियर कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी खेल वर्ष। मतलब आगामी जो खेल प्रतियोगिताएं होती है वो कब होती है और कहाँ होने वाली, ये बहुत पूछा जाता है। जैसे कि नेक्स्ट जो एशिया हॉकी कप कब होगा, ICC वुमेन कप कब होगा, पुरुषों का मेंस जो वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का वो कब होगा, T20 कब होगा, है ना। फिर बहुत सारे पूछा जाता है, ओलंपिक कब होगा, पैरा ओलंपिक कब होगा, कहाँ होगा, 25 में कहाँ होगा, 2026 में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसको आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। इसको जब एक बार थोड़ा फोकस करके पढ़ लेंगे ना, एक बार थोड़ा दिमाग में, एक बार आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, फिर जब जैसे रिविजन करेंगे तो आपको मेहनत उतना नहीं लगने वाली है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रमुख योजना सरकार की, है ना। जैसे कि देखिए प्रमुख योजना में आता है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सुभद्रा योजना, स्वयं योजना। आपसे पूछ दिया जाएगा कि इस योजना में किसे बेनिफिट दिया जाता है, इस योजना में कितने बेनिफिट राशि है, तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। ये जो योजना है केंद्र सरकार शुरू की है कि बिहार सरकार शुरू की है, अदर स्टेट शुरू की है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपको दिमाग में रखने होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि आदित्य 11 मिशन को कब लॉन्च किया गया था, या फिर इसरो के जो आगामी जो मिशन है वो कौन कौन से हैं, चंद्रयान 4 कब लॉन्च होने वाला है। तो ये सारे जो लॉन्चिंग जो डेट है वो आपको ध्यान में रखने होंगे, और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा वो भी आपको माइंड में रखना होगा। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फ्रेंड्स, अगर मैं सबका डिस्कशन करूँगी ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए आसानी होगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको करंट अफेयर का बुक खोलना है और ये सारे को आपको अच्छे से थॉरोली पेंसिल से लाइन बाय लाइन अच्छे से देख जाना है। एक बार देखिएगा नॉर्मल, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख सम्मेलन से पूछे जाते हैं, है ना। 23वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख सूचकांक जैसे कि इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान रहा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा स्थान रहा, इससे क्वेश्चन बनते हैं, आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। त्यौहार, जल्लीकुट्टम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का त्यौहार का लिस्ट है 50-40, उसको आपको एक बार देख लीजिएगा तो हो जाएगा। GI टैग, है ना, सिलाव का खाजा कहाँ का प्रसिद्ध है जिसे GI टैग मिला है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे बनते हैं।
आगे बात करें तो अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, इससे तो बहुत ही क्वेश्चन बनेंगे, है ना। कितने चरणों में हुआ, कौन कौन पार्टी में वो मुकाबला था, ठीक है, एंड फिर कौन पार्टी विजेता हुई, इस तरह से क्वेश्चन आपके बनने की पूरी चांसेस है। बिहार विधानसभा चुनाव पे थोड़ा खास नज़र रखिएगा, ताकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए वो आप बना सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं तो प्रमुख ऐप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रमुख दिवस एवं थीम, दिवस से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रमुख ऑपरेशन से भी आते हैं, ठीक है, प्रमुख प्रोजेक्ट से भी आते हैं, और जो प्रमुख नियुक्तियां से भी आती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तटरक्षक बल के नए निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। यूएनओ का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे भी आपको ये नियुक्तियां आपको अच्छे से देख लेने हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये 20-21 टॉपिक है, 22 टॉपिक है जो कि आपको अच्छे से देख लेने हैं। अच्छे से देखने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि पहले आप क्या करें कि डेली न्यूज़ देखना स्टार्ट करें। डेली कोई भी यूट्यूब चैनल का रेफरेंस लीजिए। मैं कहूँगी कि AMJT एजुकेशन करके चैनल है, आप उसे फॉलो कीजिए। मैं उसका जो PDF होता है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करती हूँ। उनका बहुत अच्छा कंटेंट रहता है और बहुत मतलब उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत काम एंड कंपोज है, तो मुझे अच्छा लगता है। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। पहले तो आप डेली न्यूज़ देखिए, उसके बाद फिर आप क्या करिए कि मंथली कंपाइलेशन भी उनका आता है। मंथली तो छोड़िए, वीकली भी आता है। पहले डेली देखिए, फिर वीकली देखिए, फिर मंथली देखिए, और फिर जाके बुक लाइए। और बुक में मैंने जितने टॉपिक बताए हैं उस टॉपिक को बिना कुछ सोचे समझे यही टॉपिक को आपको करना है, ज़्यादा आपको नहीं करना। अगर ज़्यादा आप करते हैं तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा। कहने का मतलब देखिए, आप बहुत कुछ करेंगे तो थोड़ा सा आएगा, उससे क्या फ़ायदा। उतना अगर मेहनत उधर करेंगे ना, अगर दूसरे सब्जेक्ट में करेंगे तो उससे ज़्यादा आप लाएंगे नंबर। तो ये होता है स्मार्ट स्टडी, है ना। आप वही पढ़े जिससे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपके सामने वही टॉपिक रखे हैं जिससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो अभी जो रिसेंट में 1275 वाली दरोगा हुई है, जो प्रीवियस और 2 बार दरोगा हुई, वो सारे क्वेश्चन मैंने देखे। देन आपके सामने ये चीज़ें मैंने रखी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये टॉपिक उठाना है, आपको पढ़ डालना है। और हाँ, पढ़ें तो रिवीजन आप ज़रूर करें। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, इसको हमेशा माइंड में रखिए। अगर आप इतना करंट अफेयर में कर लेते हैं तो आपको करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं करना होगा, है ना। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे करंट अफेयर के लिए क्या करें, तो आप इस वीडियो को वॉच कीजिए एंड पूरा देखिए। आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, कैसे कैसे क्या करना है। बीच से देखेंगे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इतना कीजिए और बताइए कि आपकी करंट अफेयर पहले के कंपैरेटिवली में कैसा हुआ है। आपका इस आंसर के लिए हम इंतज़ार करेंगे इस कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपके कोई मित्र हो, साथी हो जो बिहार SI की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कन्फ्यूजन है कि करंट अफेयर कैसे तैयार करें, कहाँ से पढ़ना है। और हाँ, एक बात और, करंट अफेयर आपको 8 से 9 मंथ का पढ़ना है, इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ेंगे। बनना होगा तो इसी में बन जाएगा। अगर आप 2 साल का पढ़ेंगे तो नहीं बनेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट किए जाते हैं जो नहीं बनता है, तो आप उसके चक्कर में ना रहें। जो ऐसा मतलब आप पैटर्न रखें कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो आपको 9 महीने का करंट अफेयर कर लेने हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, टाइम इनफ है, तो 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर, इससे ज़्यादा आपको नहीं करने। और मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 1 ईयर और मिनिमम 6 मंथ आपको करने ही करने हैं। मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है फ्रेंड्स, वो इसलिए ना कि मैं आपके सामने अभी दिखा रही हूँ कि ये अभी 12:26 हो रहा है, 12:26 AM आप देख सकते हैं। तो ऐसे में मुझे आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो मैं कैसे काम करूँगी बताइए। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं इसे और कंटिन्यू कर पाऊँ और मेहनत कर पाऊँ इस आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। आ रही हो तो प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए। और